हेलो गाइस, वेलकम टू दी कंटेंट। तो आज हमारे सामने यहाँ पे जुबिलेंट फूड वर्क्स है। यहाँ पे तो जुबिलेंट फूड वर्क्स के ही बारे में बात करेंगे। क्यों नीचे जा रहा है, कब ऊपर जाएगा, कैसे वर्क करेगा और कितना नीचे जाएगा। लोग यहाँ पे डरे हुए हैं, कंफ्यूज है और एक्साइटेड भी है कि इसके अंदर इन्वेस्ट करे या नहीं। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर सारी की सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करेंगे। धीरे धीरे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यहाँ पे वीडियो एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले एक चीज मुझे आप लोग को बतानी भी और पूछनी भी कि यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है उसने यहाँ पे रशियन जो क्रूड ऑयल है यहाँ पे उसके साथ डील कर रही है यहाँ पे एट डीप डिस्काउंट के अंदर। यहाँ पे 25 से 20% यहाँ पे जो हमको रशिया ऑफर कर रहा था डिस्काउंट, उस डिस्काउंट के अंदर यहाँ पे जो है वो डील हुई है यहाँ पे। और हमको जो ये ऑयल है यहाँ पे मई मंथ से यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे हम एक अंदाज पकड़ लेते हैं यहाँ पे कि अभी जो क्रूड ऑयल का प्राइस है यहाँ पे $100 $102 के आसपास चल रहा है। और जो हमको डिस्काउंट मिल रहा है 25 से 20%, हम 25% नहीं पकड़ते यहाँ पे, हम 20% ही पकड़ेंगे। तो 20% के हिसाब से हमको जो $100 का यहाँ पे क्रूड ऑयल है यहाँ पे हमको $80 पर बैरल यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप लोग को क्या लगता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है यहाँ पे हमको पेट्रोल पंप पे सस्ता पेट्रोल देगा या नहीं, या फिर वो जो उनको डिस्काउंट मिल रहा है उसका प्रॉफिट बना के ही अपने पास रखेंगे यहाँ पे। तो दोनों तरफ से यहाँ पे हमको मतलब यहाँ पे क्रूड ऑयल से रिलेटेड तो हमारा यहाँ पे कोई है नहीं यहाँ पे चीज, लेकिन यहाँ पे आईओसी जो है यहाँ पे वो मार्केट के अंदर लिस्टेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे पेट्रोल जो है वो सस्ता बेचेगी तो भी हमारा फायदा है, या फिर थोड़ा उसी प्राइस में बेचेगी और जो प्रॉफिट जो ज्यादा हो रहा है, इनको डिस्काउंट मिल रहा है जिस वजह से, और जो प्रॉफिट हो रहा है उस वजह से यहाँ पे जो उनको प्रॉफिट होने वाला है उससे भी हमको ही प्रॉफिट होगा। किस तरीके से यहाँ पे मार्केट के अंदर जो है उनको प्रॉफिट होने के बाद जो उनका शेयर प्राइस हो यहाँ पे बढ़ सकता है। तो ये सारी चीजें इसके अंडर हो सकती है। तो आप लोग को क्रूड ऑयल से रिलेटेड कोई यहाँ पे जानकारी हो या फिर किस तरीके से यहाँ पे आगे काम हो सकता है आईओसी के अंदर, वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो अभी वापस हमारे टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे जुबिलेंट फूड वर्क्स जो है यहाँ पे इसका वीडियो आप पूरी तरीके से समझ लो, एंड तक देखो। अच्छी तरीके से समझ लेने के बाद यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करो। लाइक इसलिए करना क्योंकि आगे इसके बाद में जो वीडियो बनेगा वो वीडियो बनाने के लिए हमको थोड़ा सा यहाँ पे प्रोत्साहन मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट जरूर करना आप लोगों ने। तो अभी यहाँ पे जुबिलेंट फूड वर्क्स का जो है हमारे सामने, और अगर इसके पिछले एक साल का यहाँ पर रेट देख ले हम, यहाँ पे जो पिछले साल इसका रेट हुआ करता था, कितना हुआ करता था, 2500-2600 रुपए के आसपास इसका रेट हुआ करता था। और सेम वही रेट आज हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो भी 2500-2600 रुपए के आसपास ही यहाँ पे घूम रहा है। मतलब ये 52 वीक्स के लो पर यहाँ पे आके टिक चुका है। जो पिछले साल यहाँ पे प्राइस हुआ करता था वो आज है। मतलब जिन लोगों ने पिछले साल इसके अंदर इन्वेस्ट किया था, अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर तक चला गया था, 4500 रुपए तक यहाँ पे ऊपर चला गया था, वही अब नीचे डाउन होते 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 पिछले साल के प्राइस पर आ गया। मतलब कितने लोग इसके अंदर अटक चुके होंगे ये सारी चीजें। मतलब जिन लोगों ने पिछले साल खरीदा होगा वो तो अभी न्यूट्रल हो गए, लेकिन यहाँ पे जो हम एक बात कर ली, जिन लोगों ने इस प्राइस पे खरीदा होगा 4500 रुपए के ऊपर, वो तो अभी तक अटके हुए होंगे। तो ऐसी चीज इसके अंदर क्यों हुई यहाँ पे, मतलब क्या हो गया है कंपनी के अंदर, एकदम से इतना अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्म कर रही थी पिछले कई सालों से यहाँ पे। तो लेकिन एकदम से ऐसा क्या हो गया कि इसके अंदर मतलब पिछले जनवरी से लेकर यहाँ पे, पिछले जनवरी से मतलब अभी ये वाला जनवरी से लेकर जनवरी फरवरी मार्च, इन 3 महीनों के अंदर ऐसा क्या हो गया कि मार्केट एकदम से डाउन चला गया। जुबिलेंट फूड वर्क्स जो है यहाँ पे एकदम से डाउन होते हुए हमको देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे 4000 रुपए प्राइस से लेकर यहाँ पे सीधा 2500 रुपए की प्राइस तक आ जाना, इतना बढ़िया शेयर है यहाँ पे। कौन सी गड़बड़ी हुई है, कौन सा फ्रॉड हुआ है, क्या हुआ है, एक्चुअल में हुआ क्या है। लेकिन उससे पहले आप लोग को 2 स्टॉक्स, बहुत अच्छी कंपनी के 2 स्टॉक्स आपको बता दूं, इसी से रिलेटेड थोड़ी सी छोटी सी बात करनी है मुझे जुबिलेंट फूड वर्क्स से रिलेटेड। तो पहला स्टॉक है वो इन्फो एज। इन्फो एज बहुत ही अच्छा स्टॉक है यहाँ पे, इसके ऊपर ही मैंने कल वीडियो बनाया है, तो उसको भी आप जाके एक बार देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है मैंने उसकी। तो वो भी 52 वीक्स के लो पर यहाँ पे आ चुका है। मतलब पिछले साल यहाँ पे उसकी प्राइस हुआ करती थी 4300 रुपीज के आसपास उसकी प्राइस हुआ करती है, वही सेम प्राइस यहाँ पे आज भी हमको देखने को मिल रही है। इसका भी आंकड़ा जो है वो 7500 के आसपास यहाँ पे टच करके आ चुकी है। ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके अंडर जो है वो Naukri.com, जोमेटो और पॉलिसी बाजार जैसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स इसके अंडर आते हैं। तो उसके भी रीजंस क्या हुए थे, क्यों नीचे आया था, मैंने वो बता दिया कल वाली वीडियो में, वो भी देख सकते हो आप। और दूसरा स्टॉक इसी से रिलेटेड इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट भी बहुत अच्छा खासा इसने परफॉर्म किया, कोरोना के पीरियड में भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म किया, उसके बाद में भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म किया। इसने भी 9500 का आंकड़ा टच करके आ चुका है और अभी फिलहाल 4500 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। मतलब ठीक ऐसे ही 52 वीक्स के लो पर आ चुका है। पिछले साल ये 4500 था और आज वो हमको 4500 के भी नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। 4500 के भी बहुत नीचे आ चुका है। तो इन सारे स्टॉक्स में ऐसा क्या हो गया है, कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। बस स्टॉक्स जो है यहाँ पे क्या हो चुके थे, बहुत ऊपर जा चुके थे। अगर यहाँ पे इंडिया मार्ट की बात कर ले बहुत ऊपर जा चुका था,
ऊपर जाते हुए लोगों ने इसको देखा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हुई, बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर इसके ऊपर हावी हो गए। तो ऑब्वियसली क्या होना है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होनी है। प्रॉफिट बुकिंग के चलते चलते यहाँ पे थोड़ी बहुत हमको गिरावट देखने को मिली। और उसके बाद फरवरी मंथ और ग्लोबल सिचुएशन जो चालू है फिलहाल, जो इन्फ्लेशन है, वॉर है, इस वजह से यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, बहुत यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। जो एफआईआईज है कंटिन्यूसली यहाँ पे पैसा निकाल रहे हैं मार्केट्स बाहर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। और साथ ही साथ वो इन्फो एज के भी अंदर हो रही है ऐसी चीज़ें कि मतलब एक प्राइस होता है, आप ओवर वैल्यूड नहीं कर सकते उसको। वो स्टॉक एक ओवर वैल्यू जब हो जाए उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर हुई, इन्फो एज के अंदर भी वही हुई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। तो अब बढ़ते हम जुबिलेंट फूडवर्क्स की तरफ। तो इस वाले स्टॉक के अंदर यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमको एक मैंने पिछले 2 एग्जांपल बताए इंडिया मार्ट के, इन्फो एज के, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर भी हुई है। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत इसको चढ़ाया गया, बहुत ऊपर तक लेके गए इसको, तो इसके अंदर मतलब ऐसा चीज़ नहीं हुई है। ये बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पे परफॉर्म कर रही थी कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग है। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर हो रही थी, क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे थे अच्छे खासे, उस वजह से ऊपर जा रहा था। लेकिन ऑब्वियसली जो 52 वीक्स के हाइस को टच कर लेता है, कोई भी यहाँ पे जो स्टॉक होता है 52 वीक्स के हाइस को यहाँ पे टच कर लेता है, कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, कंटिन्यूसली ऊपर जाने के बाद उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे होती है। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद लोग को क्या लगता है यहाँ पे कि बहुत अच्छा खासा यहाँ पे मतलब एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे समझ जाता है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ऊपर भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन कैसी हो गई थी यहाँ पे आप लोग को पता है कि जनवरी मंथ जो था यहाँ पे हमको पूरा का पूरा डाउन देखने को मिला था। वहीं पे ये स्टॉक जो है उसके 1 महीने पहले यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, थोड़ा सा डाउनफॉल दिखा। जनवरी मंथ, फरवरी मंथ हम लोग को पता है यहाँ पे सिचुएशन कैसी थी, ग्लोबल सिचुएशन कैसी थी, इन्फ्लेशन कैसा था, उसी के चलते यहाँ पे हमको और गिरावट देखने के बाद हमको यहाँ पे क्या देखने को मिला कि वॉर सिचुएशन की वजह से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डीप डाउन, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, ब्लड बाथ बोलते हैं, ब्लड बाथ, वो चीज यहाँ पे हुई। ऑब्वियसली मार्केट नीचे जाना है तो पहले 1 बार नीचे आया, 2 बार नीचे आया, तीसरी बार भी नीचे आया। लोग यहाँ पे डर गए कि मतलब जो यहाँ पे 4500 के पास उसकी प्राइस हुआ करती थी, जुबिलेंट फूडवर्क्स जैसा स्टॉक यहाँ पे, वो इतना नीचे क्यों आया, कुछ गड़बड़ी हुई, प्रॉफिट लॉसेस हो रहे हैं, फ्रॉड हुआ है कंपनी के अंदर, कुछ गड़बड़ हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और एक इससे रिलेटेड और एक चीज यहाँ पे हुई परसों के दिन, जो इस सीईओ है यहाँ पे, सीईओ उन्होंने यहाँ पे रिजाइन कर दिया। रिजाइन करते ही यहाँ पे क्या हुआ, ठीक परसों के दिन 14 तारीख की बात है ये, सॉरी परसों के दिन नहीं, यहाँ पे 3-4 दिन हो चुके हैं यहाँ पे उस बात को। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि मतलब एक डाउन साइड देखने को मिली हमको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे। जैसे उनके रिजाइन करने के एक लेटर आया यहाँ पे, तो वो हमको जैसे ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहाँ पे बीएससी एनएससी के ऊपर हमको देखने को मिल जाएगा वो लेटर, जो पीडीएफ है वो यहाँ पे। तो उसके अंदर यहाँ पे जैसे देखने को मिला कि रिजाइन किया, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देखो आप, कितना वॉल्यूम है यहाँ पे, वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि मतलब न्यूज क्या थी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिजाइन कर दिया सीईओ ने। किस वजह से, क्या हुआ, कुछ हुआ, कुछ नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट का रिएक्शन हुआ है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ मार्केट ने रिएक्ट किया, एक न्यूज का फायदा उठाया यहाँ पे। जो स्टॉक पहले से यहाँ पे नीचे जा रहा था उसको और नीचे लेके आया, ये सारी चीजें हुई। किसी ने पढ़ा यहाँ पे कि सीईओ ने यहाँ पे रिजाइन क्यों किया, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं हुआ, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया, यहाँ पे ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं हुई है जिसके चलते उनको रिजाइन करना पड़ा। उन्होंने खुद अपनी मर्जी से यहाँ पे रिजाइन किया। और चीज़ ऐसी है कि उनको यहाँ पे कोई फ्यूचर ऑफर आई है, फ्यूचर जॉब के चलते हुए यहाँ पे वो यहाँ पे रिजाइन कर रहा है। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे जो आप एनएससी बीएससी के वेबसाइट पर चले जाओगे, जुबिलेंट फूडवर्क्स के वहाँ पे सर्च करोगे, जो अनाउंसमेंट है यहाँ पे पीडीएफ जो रहती है वो यहाँ पे रीजन देना पड़ता है। यहाँ पे बीएससी एनएससी को, यहाँ पे जो एक्सचेंजेस होते हैं यहाँ पे उनको रीजन देना पड़ता है कंपनी को कि किस वजह से यहाँ पे सीईओ रिजाइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो रीजन आप आराम से पढ़ सकते हो, जो 1 या 2 पेज का ही पीडीएफ लेटर है वो उसमें भी 4 लाइन की वहाँ पे रिजाइन किस वजह से की गई है यहाँ पे सीईओ की तरफ से, वो रीजन आपको देखने को मिल जाएगा, ऑफिशियल लेटर वो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। और अभी यहाँ पे दूसरी बात कर लेते हैं कि यहाँ तक तो मैंने बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पे फ्लैट वर्क हुआ है यहाँ पे, फिर एक 52 वीक्स का हाई चला गया, प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर जनवरी फरवरी मंथ, और फिर एक वॉर सिचुएशन, और उसके बाद में जो ये रिजाइन वाला रीजन बताया। तो ये सारी चीजें तो यहाँ पे हो गई, ठीक है, कॉमन। लेकिन एक चीज हम एक दूसरी साइड देख लेते हैं इस कंपनी को। कंपनी सबको पता है यहाँ पे, जो नए लोग हैं उनको भी बता दूं, कंपनी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है यहाँ पे। जो पुराने लोग हैं यहाँ पे, जो जुबिलेंट फूडवर्क्स को पहले से यहाँ पे वॉच करते आए, उन लोग को भी पता है जुबिलेंट फूडवर्क्स ने आज तक हमको कितना अच्छा खासा रिटर्न दिया है यहाँ पे। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स के हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉसेस भी देख ले, तो यहाँ पे कोई भी ऐसी गड़बड़ी देखने को नहीं मिलती आंकड़े के अंदर की बहुत ज्यादा यहाँ पे लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। इवन यहाँ पे जो बाकी के देवयानी और जो सफायर फूड जैसे यहाँ पे स्टॉक्स है, यहाँ पे यार बर्गर किंग जैसे स्टॉक्स है यहाँ पे, जिन लोगों ने यहाँ पे बहुत बुरा परफॉर्म किया था कोरोना के पीरियड में, यहाँ पे उस वक्त भी यहाँ पे जो जुबिलेंट फूडवर्क्स है यहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा
बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम यहाँ पे आंकड़ा देख सकते हैं मार्च 2021 में जब रिजल्ट आया था, जो मार्च 2022 का यहाँ पे 2022 का रिजल्ट हुआ करता था 3,900 करोड़ का, वही यहाँ पे 2021 में 3,300 करोड़ का आंकड़ा हमको देखने को मिल रहा है। जबकि यहाँ पे आंकड़ा बहुत ही कम हो सकता था, 2,000 के भी नीचे हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इसने बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म किया। तो ये एक ब्रांड पावर देखने को मिलती है कि यहाँ पे किस तरीके के परफॉर्म किया उसने कोरोना पीरियड में भी, और आगे भी हमको इस साल का जब रिजल्ट आ जाएगा 1 महीने बाद, वो भी हमको देखने को मिलेगा कि बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्म किया है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है हर साल यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। ये चीज़ भी आप लोगों ने यहाँ पे वॉच करनी चाहिए, इसका टेक्निकली फंडामेंटली यहाँ पे एनालिसिस करना चाहिए, कंपनी का चार्ट देखो, रीजंस देखो कि किस वजह से यहाँ पे डाउनफॉल हो रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पे, ये आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। ऐसे हवा में नहीं उड़ाना चाहिए कि मतलब जो है यहाँ पे 45 रुपये से एकदम से 250 रुपये 2,500 के ऊपर क्यों आ चुका है। इस चीज़ का आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखना चाहिए। न्यूज़ जो है वॉच करते रहो, रीजंस है जो है वो देखते रहो, कंपनी के ऊपर ब्रांड पावर क्या है वो उस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। कंपनी कहाँ की है, कैसी है, मैनेजमेंट कैसा है, किस तरीके से वर्क करते आ रही है अभी तक। ये कोई रिलायंस की वो नहीं है, अनिल अंबानी की कंपनी है, रिलायंस पावर, रिलायंस आरकॉम वगैरह, उसकी तरह यहाँ पे ऐसी चीज़ें अभी तक तो नहीं हुई है इसके अंदर। तो ये चीज़ को भी आप लोगों ने हमेशा याद रखना चाहिए। तो चलो मेन मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं कि इसके अंदर मतलब इतना डाउन आ चुका है, अभी हमने तो अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है, तो अभी हम लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो 2500 के ऊपर के हिसाब से मैं आप लोग को सबसे पहली बात बता दूं, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से आना ही मत। शॉर्ट टर्म के हिसाब से मतलब जो हमको एक कोरोना के बाद में बहुत ही अच्छा खासा वी शेप वाला पीक देखने को मिला था, वी शेप वाला पीक जो होता है वो देखने को मिला था। तो उस हिसाब से लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब एकदम से 2-3 महीने का हमको बहुत बड़ा रिटर्न चाहिए यहाँ पे, उस हिसाब से यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ तो लोग यहाँ पे स्विंग ट्रेड ही करना चाहते हैं, मतलब 1-2 हफ्ते के अंदर हमको बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए यहाँ पे, वैसी चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो ऐसी चीज़ों के लिए यहाँ पे आओ भी मत, ध्यान भी मत दो यहाँ पे, और ये वीडियो अभी बंद कर दो। यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से विजन से आए हो तो उस वीडियो को और आगे देखते रहो, नहीं तो यहाँ पे क्लोज कर दो। तो भी यहाँ पे देखो, जैसा कि मैंने कहा था कि एक 50 रुपीज़ का हाइज, फिर उसके बाद में ग्लोबल और वॉर सिचुएशन, उस वजह से यहाँ पे जो अभी तक नीचे आ चुका है, मार्केट काफ़ी डाउन हो चुका है यहाँ पे। वो चीज़ आप लोगों ने पहली बात ये ध्यान में रखो, और उसके बाद में यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही, लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से यहाँ पे देखना है। बहुत ही आराम से ग्रो करेगा ये, हो सकता है थोड़ा स्पीड में ग्रो करे, लेकिन मेरे हिसाब से जो एक कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा आराम से यहाँ पे ग्रो करेगा। जो 2500 रुपये के आसपास यहाँ पे इसकी प्राइस चल रही है, वो इसको ग्रो करने के लिए 3,000-3,500 का आंकड़ा यहाँ पे क्रॉस करने के लिए यहाँ पे हो सकता है 2 या 1.5 महीने का यहाँ पे टाइम लगे, या फिर हो सकता है यहाँ पे मतलब जो हम वापस जो एक 4500 रुपये का आंकड़ा जो था इसको, उसको क्रॉस करने के लिए इसको और ज़्यादा टाइम लगे यहाँ पे। मतलब हो सकता है 4 से 5 महीने भी यहाँ पे लग जाए कि ये वापस रिकवर हो वहाँ पे उस स्टेज तक। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो इस लॉन्ग टर्म के विजन के साथ ही अगर आपकी इच्छा है, यहाँ पे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनसे एडवाइस लो अच्छी खासी। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये जो प्राइस है 2,500 का, ये जो प्राइस है यहाँ पे, उस हिसाब से लेकर यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलोगे तो ऑब्वियसली ये जो आंकड़ा है नहीं एकदम से 4500 रुपये का आंकड़ा यहाँ पे क्रॉस कर जाएगा, लेकिन हो सकता है 3,500 रुपये, 4,000 रुपये तक का यहाँ पे आंकड़ा हमको क्रॉस करते हुए देखने को मिले अगले 4 से 5 महीने के अंदर। तो आपने हमेशा लॉन्ग टर्म का विजन किसी भी स्ट्रॉन्ग ब्रांड के अंदर, किसी भी स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर रखना चाहिए। ये मेरी यहाँ पे राय होगी आपके लिए। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे पूरा वीडियो समझ चुके होंगे। मतलब जिस हिसाब से मैंने समझाया, यहाँ पे इन्फो एज का एग्जांपल दिया, फिर इनका एग्जांपल दिया, फिर जुबिलेंट फूडवर्क्स में जो प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर ग्लोबल और जो वॉर सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई, उस वजह से यहाँ पे किस तरीके का वॉर सिचुएशन के बाद यहाँ पे मार्केट पूरा डाउन हो चुका था। और उसके बाद में जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि लॉन्ग टर्म का विजन हमेशा रखो, ऐसी स्ट्रॉन्ग ब्रांड के अंदर, स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर। शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल भी मत आओ। उस हिसाब से आप लोग ये वीडियो समझ चुके होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, तो मैं फिर से कहूंगा वीडियो को लाइक करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको अगला वाला वीडियो बनाने के लिए एक प्रोत्साहन मिलता है यहाँ पे। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो। और फिर से और एक बात कहूंगा कि वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट करना। और जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो मैंने कमेंट करने के लिए कहा था, उसकी भी अगर आपको जानकारी होगी तो नीचे कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।